कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं को उनके घर से खींचकर मार दिया। बहुत दुखद है अगर ऐसा हुआ कहीं पर। देखिए बहुत दुखद है कहीं ऐसा हुआ है। मुझे बहुत तकलीफ होगी, कोई भी बच्चा मरेगा, चाहे वो बच्चा हिंदू का है मुसलमान को। मुझे तकलीफ हुई जब आपकी पुलिस ने सीधे 5 बच्चों की छाती पर गोली मार दी। मुझे तकलीफ होगी, मैं इंसान हूं, मैं किसी इंसान की मौत के ऊपर खुश नहीं हो सकता हूं। किसी भी की भी मौत हो जाए, मैं बहराइच के वो बच्चा जिस छत के ऊपर खड़ा हुआ था उसकी मौत का भी मुझे उतना ही दर्द है जितना मुझे संभल के बच्चे की मौत का दर्द है। इंसानियत पैदा कीजिए, इंसान के अंदर फर्क मत पैदा कीजिए और आंख पर पट्टी बांध लीजिए अगर न्याय करना है। श्री मोदी ने कहा कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया। बाबा साहब जीवित थे तो उन्होंने उनको अपमानित किया, 2 बार उन्हें चुनाव हरवाया, उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की गई और उनके विचारों को खत्म कर देना चाहा। अम्बेडकर संविधान के संरक्षक थे लेकिन कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई। क्या पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने सच बोलने में क्यों परहेज लगता है। देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो कौन उसकी कैबिनेट में होगा कौन नहीं होगा। तो ये बताना शायद वो भूल गए। कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस को जरूरत नहीं थी, लेकिन बाबा साहब को, बाबा साहब के योगदान को और बाबा साहब की व्यक्तित्व को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसीलिए कांग्रेस ने पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चयन किया। तो ये बताना शायद भूल गए प्रधानमंत्री। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जो SC, ST, OBC है उसको दूसरे नागरिक का दर्जा मानती है कांग्रेस। कांग्रेस एक स्विमिंग पूल के जैसी है, सुख सुविधाओं का आनंद तो लेती है लेकिन गांव-गांव में 100 घरों में से कांग्रेस ने ही देने का काम किया, आपने तो लेने का काम कर दिया। आप लगातार आरक्षण पर चोट कर रहे हो। संविधान के नाम के ऊपर आपने आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो लगातार घटने का काम हो रहा है। तो आपके तो प्रहार सीधा सीधा दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर और मुसलमानों पर सीधा सीधा हो रहा है। सर, उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस ने जो है संविधान का अपमान किया है और सत्ता हासिल करने के लिए आपातकाल तक जैसी स्थिति लगा दी, उन्होंने इसको कुचल के रख दिया। देखिए संविधान का अपमान तो सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं। अभी वक्फ कानून ला करके आपने संविधान को रौंदने का काम कर दिया। संविधान की धारा 25 और 26 को आपने बिल्कुल ही खत्म करने का काम कर दिया। तो आंशिक रूप से जो प्रहार कर रहे हैं वो आप करने का काम कर रहे हैं। आपने तो पूरा संविधान बदलने का बात की थी, वो तो आपको मौका नहीं मिला। आप 400 पार नहीं हुए तो आपको नहीं मिल पाया मौका। वक्फ के नाम पर, अभी आपने वक्फ की बात की, प्रधानमंत्री ने वक्फ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पे लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वो इनके पास है, उन्होंने जरूरतमंदों को कभी नहीं दी। और इसमें जो अभी फिलहाल भूमाफिया जो है जितने भी, उनके पास वो सारी जमीन है। और हिंदुस्तान के पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। आपने सजा के प्रावधान को हटा दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, जिससे वो लोग जो कब्जा धारक लोग हैं वो एडवर्स पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। दूसरा, उन्होंने अभी ये भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं पहुंचाया आज तक, उनको शिक्षा से वंचित रखा, उनको गरीब रखा, उनको कुरीतियों में बढ़ा। आपकी 10 साल की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड लगातार घटा दिया क्योंकि उसके पीछे मुस्लिम लगा हुआ है। आपकी 10 साल की सरकार ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को खत्म करने का काम कर दिया। आपकी 11 साल की सरकार ने जो मदरसे हैं उनको लगातार बंद करने का काम कर दिया। तो आप कर कुछ रहे हो, बता कुछ रहे हो। आप ये बताइए कि पसमानदा मुसलमान की आप बात करें तो पसमानदा मुसलमान के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बंद की? क्या आप दोबारा शुरू करेंगे, देने का काम करेंगे? आपने वक्फ कानून बना दिया सिर्फ जमीन हड़पने के लिए। आपने ये नहीं बताने का काम करोगे कि इससे आप किस तरह फायदा पहुंचाओगे। भाई सरकारें आपकी हैं,
वक्फ बोर्ड हमेशा सरकार के अधीन रहा। वक्फ बोर्ड कोई ऐसा तो है नहीं, आपने तो ऐसा शो कर दिया कि वक्फ बोर्ड आपसे भी ऊपर था कि प्रधानमंत्री जी कहें कि ये तो अब प्रगति मैदान के ऊपर भी कब्जा, भारत मंडपम पे भी कब्जा कर लेंगे, पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लेंगे। तो ऐसी लच्छेदार बातें आप बोल रहे हैं जो तथ्यहीन है और आधारहीन है। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है। क्या संविधान के अंदर इसकी इजाजत है कि कोई भी संस्था इतनी पावरफुल हो जाए? जो पावर दूसरे ट्रिब्यूनल को थी और है, थी नहीं है, रेलवे ट्रिब्यूनल उठा लीजिए, आईटी ट्रिब्यूनल उठा लीजिए, 16 ट्रिब्यूनल है। जो पावर उनको थी वही वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को थी। आपने ऐसे प्रचारित कर दिया जैसे वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल कोई बादशाह हो। ऐसा नहीं है। इनका एजेंडा है, ये अपने एजेंडे को चलाने के लिए भ्रम, नफरत, इसके अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा जहाज है, और मैंने कहा कि समंदर में जब तूफान हो तो छोटी कश्तियां लहरों के थपेड़े बर्दाश्त नहीं करेंगी, इसीलिए बड़े जहाज पर हमला हो रहा है और बड़ा जहाज सुरक्षित निकलता है। कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। मेरा तो केवल एक ही कहना है, जो विचारधारा नफरत फैलाकर महात्मा गांधी जैसे संत की हत्या की हो, आज भी वो उसी रास्ते पर चल रहा है। उनके सांसद, उनके द्वारा चयनित प्रोफेसर, वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कभी देशभक्त हो नहीं सकता। वो गद्दार है, देशद्रोही है, और ऐसे विचारों को रखने वाले लोगों का पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। धन्यवाद।